कहानियों के अवराग। वक्त के धुंधले पर्दों में छुपे वो लोग जिन्होंने हमारे ख्वाब बुनने की बुनियाद रखी। इनकी आंखों में तजुर्बे का समंदर, इनके अल्फाज में मोहब्बत की मिठास और इनकी यादों में तरक्की के ख्वाब महफूज हैं। जेके बैंक के खूबसूरत और तारीखी सफर के इन साथियों के साथ आइए माजी की अनमोल यादों में खो जाएं। आए यादों की जमा पूंजी को अपनी जागीर बनाएं। यादों की जमा पूंजी के आज के शुमारे में आपका इस्तकबाल और हार्दिक अभिनंदन। यादों के इस खूबसूरत सफ़र में हम आज आप पहुँचे हैं जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित उधमपुर शहर में, जहां हरीश निवास में हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं श्री रामेश्वर दास गुप्ता जी से, जिन्हें प्यार से हम आरडी गुप्ता जी कहते हैं। आरडी गुप्ता जी 1959 बैच के जे.एन.के बैंक के मुलाजिम हैं और साल 2000 में ये जम्मू कश्मीर बैंक से रिटायर हुए हैं। और नाजरीन, ये जो मेरे हाथ में तस्वीर है, खूबसूरत तस्वीर है, ये रामेश्वर दास गुप्ता जी की है। ये तस्वीर साल 1959-1960 की है, जब जम्मू कश्मीर बैंक में इनकी अपॉइंटमेंट हुई थी। और ये आज इनकी तबीयत जो है वो कुछ सही नहीं है, कुछ अरसे से बीमार हैं, लेकिन हमने इनसे रिक्वेस्ट की कि हम आपसे बात करेंगे, आपके जो अनुभव हैं, आपकी जो एक्सपीरियंसेस हैं, उनको अपने नाजरीन के साथ साझा करेंगे। तो ख़राब तबीयत के बावजूद भी इन्होंने हमारी जो रिक्वेस्ट है उसको माना और हमें समय दिया। इनके साथ बात करके हम उन मुख्तलिफ़ यादों को दोबारा ताज़ा करने की कोशिश करेंगे जो यादें इनकी जम्मू कश्मीर बैंक के साथ वाबस्ता हैं। गुप्ता जी, हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपका हार्दिक अभिनंदन हम करते हैं प्रोग्राम में। थैंक यू सर। आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू that you have spared some valuable time and recollected my memories. थैंक यू सो मच सर, वी आर ऑनर्ड। तो जानना चाहेंगे आपसे कि जब बैंक केवल 20 वर्ष का था, उस वक़्त आपने कैसे जम्मू कश्मीर बैंक का नाम सुना और जम्मू कश्मीर बैंक में मुलाजमत करना, ये सुझाव किसने दिया और कैसे आपकी नियुक्ति हो गई जम्मू कश्मीर बैंक में? ऐसा है कि आई वाज इन कॉलेज, SPM रायपुर कॉलेज जी। तो वहाँ मैं उस वक्त स्टडी करता था। तो हमारे यहाँ के लोकल मिस्टर RP गुप्ता, राम प्रकाश गुप्ता जी, उन्होंने एक दिन मुझे कहा, कहने लगे छोड़ो यार, आप क्या करते हो, आप पढ़ के क्या करोगे, छोड़ो सर्विस ज्वाइन करो। और गोपीनाथ कौल थे, ही वॉज ऑल्सो नोन टू मी, he also suggested आ जाओ। HD Seth was the then chairman of the bank। अच्छा। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप ऐसा करिए, एक एप्लीकेशन दे दीजिए। तो आई रिमेंबर ऑन 26th of September 1959 आई जॉइंड दिस एस्टीम बैंक। लेकिन एक चीज़ है, मैं कुछ देर के लिए बड़ा परेशान हो गया, क्योंकि रात को हम 12 बजे 1 बजे निकलते थे। अच्छा, ब्रांच से इतना काम था। एनी हाउ हमने अपना दिल मजबूत किया। हमने कहा भाई ये ब्रांच है, इस ब्रांच को हमने चलाना है। एक मेरा कुलीग था, तो ही वाज आल्सो ए न्यू प्रमोटेड ऑफिसर, तो ही वाज प्रोसीडिंग ऑन लीव फॉर 2-3 months। आई वाज सेंट टू रियासी इन हिज प्लेस। ये 1973 की बात है, 1973 में। 73 में जी। तो वहाँ से हमारे क्या किया, आपको मज़ेदार बात बताऊँगा। वहाँ से वो कहा, नहीं जी हमने रामनगर ब्रांच जो है वो खोलनी है, नई ब्रांच। तो नई ब्रांच I opened that branch in Ramnagar on 12th of December 1973। फिर उधमपुर में ये हुआ कि बिजनेस डाउन होने लगा। उन्होंने कहा यहाँ लोकल आदमी है ही नहीं, ये आपने क्या किया।
फिर उन्होंने दोबारा मुझे अच्छा, वापस आ गए आप फिर? वापस मैं आ गया, ब्रांच मैनेजर उधमपुर। हाँ, ब्रांच मैनेजर उधमपुर जी। फिर इन्होंने मुझे वहाँ से उठाया, प्रमोशन तो हो गई थी, फिर मुझे लगाया डिस्ट्रिक्ट मैनेजर उधमपुर प्लस डिस्ट्रिक्ट मैनेजर डोडा। अच्छा, 2 डिस्ट्रिक्ट दे दिया? 2 डिस्ट्रिक्ट दे दिए, 42 ब्रांचें, और आप अंदाज़ा लगाओ, आई ट्रेवल्ड इन 2.5 years अराउंड 70,000 किलोमीटर। फिर क्या हुआ कि यहाँ से मुझे भेजा शालामार ब्रांच, और हालत ये थी बैंक की कि मैं आपको क्या बताऊं, उस ब्रांच को सेट किया, आपने सुधारा सारा सुधारा जी। क्या हुआ, SD सिंह आ गया। अच्छा, SD सिंह चेयरमैन, जी जी। पंजाबी था, तो वो आने लगा, कहने लगा मुझे पता है कि आपके साथ ज़्यादती हुई है, तो आप वहाँ चले जाओ एज एरिया मैनेजर। एरिया मैनेजर कहते हैं पंजाब, और वो उससे भी ज़्यादा टफ हो गया। कहते हैं कि भाई आप ये है सीधा कर सकते हो। दैट टू वाज ए चैलेंजिंग जॉब, और मोस्ट ऑफ द ब्रांचेस वर इन लॉस। मैंने कहा वाई टू गो एल्सवेयर व्हेन JK बैंक इज़ देयर। और एक मिसाल हमने वहाँ बना दी जी। लोग हैरान होते थे, पंजाब के अंदर कई बैंक, दूसरे बैंक वो हमसे डिपॉजिट लेते थे, गुप्ता जी 2 करोड़ रुपया दे दो इन दी शेप ऑफ FTR, ठीक हैं, तो गुप्ता जी दे देते थे, हम दे देते थे। और दूसरा एक प्लस पॉइंट ये था कि मैंने ये नहीं कभी सोचा कि मेरी फैमिली कहाँ है, मेरी फैमिली हमेशा साथ होती थी, इस चीज़ के लिए मैंने नहीं सोचा। तो बैंक का हक भी, लोगों का हक भी, और परिवार का हक भी, तीनों चीज़ें आपने निभाई एक साथ। तो ये जो पूरा सफ़र रहा है 41 साल का, जो आपका 1959 से लेकर के 2000 तक, तो इसमें जो सबसे मेमोरेबल पोस्टिंग रही है आपकी, कौन सी थी? क्या एक चीज़ है कि मैं तो ये कहूँगा, शालीमार ब्रांच जो है जी, मुझे आज भी खुशी होती है कि वहाँ पर इतना गुंडागर्दी थी, तो SD सिंह ने एक चीज़ कही थी उस वक़्त बुला के, उसने कहा मैं तो ये चाहता हूँ जम्मू कश्मीर बैंक का सुधार करूँ भाई। यहाँ मैंने, गुप्ता जी मैंने आपके बारे में सुना है, एंड ही यूज टू कॉल मी एज ए माई कर्नल। मेरा कर्नल किथे गया? अच्छा, कर्नल। हाँ, मेरा कर्नल किथे गया? तो वो ਇਹੋ कहता सी, ਉਹ बुलाओ मेरे कर्नल ਨੂੰ, हैं, तो देन आई वाज आल्सो प्राउड। तो एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे कि जहाँ इतना वक्त आपने दिया है जम्मू कश्मीर बैंक में, तो अभी जो आपका वक्त है कैसे गुजरता है, और अपने जो दोस्त रहे हैं आपके, जो आपके कोलीग रहे हैं, क्या अभी भी उनके साथ संपर्क में हैं? मैं जी। हाँ, मैं अभी भी संपर्क में हूँ जी। यही एक चीज़ है कि हम ये लोग जो थे ना, इकट्ठे जब काम करते थे ना जी, आप अंदाज़ा लगाओ, उसकी वजह से हमने यही सीखा है कि भाई फ़ोन पे हाल चाल जान लो, आपका क्या हाल है। कहने का मतलब है कि अगर हम ये नहीं करेंगे, अब मुझे ये थोड़ी दिक्कत आती है कि मैं चूँकि ये मुझे प्रॉब्लम आ गई इसकी स्पाइन की, अगर मुझे ये स्पाइन की प्रॉब्लम नहीं होती जी, आज 1 साल से, इसको तो नहीं मैं मानता था ये इसकी 4-5 सर्जरी हो गई, तो उसके बावजूद भी मैं आई यूज़ टू विज़िट, चलो जी उसके घर आज चलेंगे जी, बैठेंगे। आखिर पे हम गुप्ता जी से जानना चाहेंगे कि आपके कुछ शौक़ रहे हैं। एक तो आप की मूछें बड़ी मशहूर है बैंक में। हाँ जी, हाँ। आप वो जो कर्नल आपको कहते थे, तो आपकी मूछें बड़ी ज़बरदस्त मशहूर रही हैं, और आपको सुना है कि शायरी वगैरह का भी बड़ा शौक़ है। हाँ हाँ। तो इस वक्त हमें क्या सुनाएंगे शायरी में? वाह ये है, आई डू नॉट फुली रिमेंबर्ड जी, लेकिन एक मैं ये एक बात ये कहूँगा, जी। जब थे फूल जब थे फूल,
जब थे फूल तो खिलते थे अमृतसर की गलियों में, जब थे फूल तो खिलते थे अमृतसर की गलियों में, अब हो चुके खार, खार मीन्स कांटे, जी रुटते हैं उधमपुर की गलियों में। तो वो कभी कभी ये था कि शौक़ मैं रखता था जी क्योंकि ज़िंदगी में कुछ नहीं लेना है, ओनली दी गुड डीड्स ऑफ ए पर्सन, ओनली दी गुड डीड्स वट एवर यू हैव डन इन योर लाइफ दैट विल बी रिमेंबर्ड। बिल्कुल। दिस इज़ माई सिंसियर एडवाइस, दिस इज़ माई सिंसियर एडवाइस टू माई स्टाफ मेंबर्स। बिल्कुल सही बात है, और हम दिल से आभारी हैं कि आपने हमें मौका दिया ये बातें करने का, आपसे मिलने का। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम बहुत दिल से आपको थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू वेरी मच। आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू बिकॉज एट लीस्ट यू हैव लिसन्ड समथिंग फ्रॉम मी। रेपुटेशन इज़ ए मेन थिंग। अगर रेपुटेशन नहीं है तो कुछ भी नहीं है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और मुझे लगता है कि ये ही जो आपकी मैसेज है कि रेपुटेशन बनाइए, लोगों की खिदमत कीजिए, और अपनी जो सर्विस है उसको इतना यादगार बनाइए कि लोग आपको जाने के बाद भी याद करें और आप भी उन लोगों को याद करें। इसी मैसेज के साथ आज के एपिसोड से हमें इजाज़त दीजिए। अगली कड़ी में एक और मेहमान से आपकी मुलाकात कराएंगे। जब तक के लिए आप अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।